हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मैं आपको सिंपल से कुछ बातें क्लियर कर दूँ कंप्यूटर कैसे वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो थे, फादर ऑफ कंप्यूटर वो कौन था? वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज जी। जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो थे हमारे चार्ल्स बेबेज जी। तो यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर थे वो कौन था? चार्ल्स बेबेज थे। ओके, ये सबको पता होगा। और अगर जो हम बात करते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो कौन था? वो थे हमारे अदा लवलेस। अदा लवलेस जो थे वो मदर ऑफ दी कंप्यूटर उनको बोला गया था, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किया था। किसने? अदा लवलेस जी ने। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर के फादर जनक जिनको बोला गया है वो चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो इंजन का मतलब उस टाइम पे इन्होंने बनाया था। एक था वहाँ पे एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन इन्होंने बनाया था। और सेकंड जो बनाया था इन्होंने, ये बनाया था, ये इनका था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन पे भी इन्होंने काम किया था। चार्ल्स बेबेज जी ने डिफरेंस इंजन भी इन्होंने बनाया था। अब हुआ क्या था सिंपल सा कि इसी कॉन्सेप्ट पे, डिफरेंस इंजन के कॉन्सेप्ट पे बाद में कई साल बाद इसी के ब्लूप्रिंट पे बाद में इसी को मतलब जिस कॉन्सेप्ट से इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बाद में जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम बना है, मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम बना है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था। किसके? डिफरेंस इंजन कॉन्सेप्ट पे। और डिफरेंस इंजन किसने डेवलप किया था? उसको डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज जी ने। ठीक है, तो ये इनको इसलिए फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट हम डिफाइन करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है और उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटरे विच मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, जो कंप्यूटर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट। कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना, उसको ही हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्ड कहाँ से आया है? एक कंप्यूटर वर्ड है जो किस जगह का वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट होता है। ठीक है, फिर हम बात करें द बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट, आउटपुट एंड टू स्टोर डेटा। जो बेसिक फंक्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या होता है? किसी भी डेटा को इनपुट करना, इनपुट लेना, ठीक है, उसी डेटा जो इनपुट डेटा आया हुआ उसकी प्रोसेसिंग करना एंड देन उसका आउटपुट निकालना। ठीक है, और अगर जो वो डेटा या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टोर करना। ठीक है, ये चार फंक्शन होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के। क्या क्या होता है? एक होता है डेटा को इनपुट लेना, फिर होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना, डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा का आउटपुट निकालना। ठीक है, डेटा का आउटपुट मतलब क्या? वो इन्फॉर्मेशन बन के बाहर निकलता है, और अगर जो वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टोर करना। ये चार फंक्शन जो होते हैं, पहला इनपुट, सेकंड प्रोसेसिंग, थर्ड हो गया आपका आउटपुट और फोर्थ हो गया स्टोर। ठीक है, ये चार फंक्शन होते हैं किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे बोला गया कि जनरली कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका कंप्यूटर होता है, जो यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का और किसका? सॉफ्टवेयर का। ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा? क्या? कंप्यूटर हमारा, जो कि डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। सबसे पहली बात यहाँ पे आप चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है हार्डवेयर का और एक होता है सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर मतलब क्या? जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, ये सब क्या किस में आएंगे? हार्डवेयर के अंदर आएंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे आपका MS पेंट हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका
जो पबजी आप गेम खेलते हो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, जो आप यूट्यूब देखते हो वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका वर्क क्या होता है, इसका सिंपल सा वर्क क्या होता है, दोनों का जो वर्क होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का वर्क क्या होता है, किसी भी डेटा को इनपुट लेना और इनपुट लेने के बाद में उस डेटा का को कन्वर्ट करना किस में, इंफॉर्मेशन में बदलने का काम होता है। किसका, एक कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। तो कहा गया यही इसी बात को कहा गया कि जनरली कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है। इसका वर्क क्या होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का इसका काम होता है। सिंपल सी बात सी है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर कह रहे सम टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब लो। अब कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे। अब कौन कौन से टर्म होते हैं, पहला हो गया डेटा होता है। डेटा क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। डेटा क्या होता है, ठीक है। अब डेटा क्या होता है, इसमें कहा गया है डेटा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स टेक्स्ट ऑफ पीसेस ऑफ पेपर आर नोन एज डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या होता है, जो अनप्रोसेस्ड है, जिसकी प्रोसेसिंग अभी नहीं हुई है, जो अभी कच्चा है, रॉ फैक्ट्स मतलब कच्चा भी है, जैसे लाइक फिगर हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई टेक्स्ट ऑफ पेपर हो गया, ठीक है। ये सब क्या होंगे, डेटा कहलाएंगे। तो सिंपल से आप समझ सकते हो डेटा क्या होता है। डेटा होता है, डेटा जो होता है वो क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस होता है मतलब कि उसको आप समझ नहीं पाओगे, मतलब वो मीनिंगलेस कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन जब उसी डेटा ये क्या होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, मतलब अभी उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई, किसकी, डेटा की अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो उसी को हम डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है, ये अभी आपको आपको दिख रहा है कुछ है यहाँ पे, कुछ है यहाँ पे, बट एक्चुअल में वो क्या है आपको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो उसी को जो अनप्रोसेस्ड होता है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं होता, जिसको आप समझ नहीं सकते हो, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है। तो आप सिंपल से ध्यान रखो इस पॉइंट को कि जो प्रोसेसिंग होता है, कह रहा है यहाँ पे प्रोसेसिंग इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं, मतलब कुछ एक्शन यहाँ पे आप परफॉर्म करेगा जो कि डेटा को कन्वर्ट करेगा किसमें, इंफॉर्मेशन के अंदर। जो भी आपका मीनिंगलेस डेटा है, जैसे जो आपका मीनिंगलेस डेटा है, तो सपोज डेटा को आप यहाँ पे इनपुट कर रहे हो, डेटा यहाँ पे आपका इनपुट हुआ, और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होता है जो कि डेटा पे काम करता है, जो डेटा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इंफॉर्मेशन बदलने में, इंफॉर्मेशन में बदलने में यहाँ पे काम कर रहा है कौन, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोसेसिंग जो होता है आपका डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में। सिंपल सी बात है। क्लियर इतना पॉइंट। आगे हम देखते हैं, ठीक है। फिर आगे जो हमारा टर्म आता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। जब भी डेटा आपका प्रोसेसिंग हो गया, प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या हो रहा है, सिंपल सा वो आपका इंफॉर्मेशन में बदल गया है। तो अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब डेटा प्रोसेस्ड हो चुका है, मतलब प्रोसेसिंग उसकी हो चुकी डेटा की, ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूजफुल, देन इट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को आपने प्रोसेसिंग कर लिया, आपने प्रोसेसिंग कर लिया, प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में वो कन्वर्ट हो गया है। डेटा हमने कहा, डेटा क्या होता है आपका, मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, जो जिसको आप समझ नहीं सकते हो, उसको वहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म हुआ, किस पे, डेटा पे एक एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन परफॉर्म होने के बाद में क्या हो गया, वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो कि मीनिंगफुल होता है। क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, मतलब कि जो आपके समझने योग्य है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो मीनिंगफुल होता है, जिसको आप समझ सकते हो। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि डेटा इज प्रोसेस्ड, जब डेटा प्रोसेस्ड हो चुका, मतलब उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, वो स्ट्रक्चर्ड हो गया है, वो किसी के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक फिगर ड्रॉ किया गया जो कि आपके यूजफुल, आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो कि मीनिंगफुल है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात थी, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आप सिंपल से समझो। इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन इट इज़ ए कमांड,
गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। तो ये क्या होता है, एक कमांड होता है, एक कमांड होता है जो कि कंप्यूटर को हम लोग देते हैं, जिस जो किस लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में देते हैं, जो कि यूजर देता है। कौन देता है? यूजर। तो सपोज ये कंप्यूटर आपका है, ये कंप्यूटर है और यहाँ पे ये है यूजर, ठीक है, ये यूजर है, मतलब हम लोग हो गए यहाँ पे। तो जब भी हमने कोई भी बात इससे बोला, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी बात हमने इससे बोला तो वो क्या हो गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। कंप्यूटर को हमने जो कमांड दिया वो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। और जो भी कमांड हमने पास किया वो किस फॉर्म में है? वो भी आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में है। किस फॉर्म में? कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, इस ये एक अलग क्लास की बात है, जैसे कि आपका सी प्लस प्लस जावा, इससे कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आएंगे। लेकिन जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है वो कौन सा लैंग्वेज हमारा? बाइनरी है, ठीक है, वो अलग क्लास में बात करेंगे, अभी के टाइम पे नहीं बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जो कमांड, जो बात किसी यूजर ने कंप्यूटर को बोला है उसी की लैंग्वेज में बोला है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इतना क्लियर है? ठीक है। तो आज हम बात करें प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। प्रोग्राम की हम बात करते हैं, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है हमारा, प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम की हम बात करें, प्रोग्राम क्या होता है, कह रहे हैं इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का सेट होता है गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। ये क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कोई यूजर किसको, कंप्यूटर को दे रहा है, जिससे किसी भी टास्क को वो कंप्लीट कर रहा है। जैसे सपोज मैंने सिंपल सा कहा कि ए में 5 है, बी में 6 है और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हमने कर दिया और सी को ही हमने प्रिंट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल ए है, उसके अंदर 5 स्टोर कर दिया, बी के अंदर 6 स्टोर कर दिया और सी के अंदर ए प्लस बी कर दिया और सी को हमने प्रिंट कर दिया। मतलब कि यहाँ पे दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे जो हमने किया है ये क्या हो गया, ये सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन ये हो गया, थर्ड इंस्ट्रक्शन हमारा ये हो गया, फोर्थ इंस्ट्रक्शन हमारा ये हो गया। और इनका जो सेट बन रहा है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। अब प्रोग्राम, इसका काम क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम का जो काम है क्या कर रहा है, ये दो नंबर को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सिंगल सिंगल जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब कि 1 2 3 4 चार इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बन गया हमारा? प्रोग्राम बन गया। तो उससे बोला गया कि प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, जो कि किसी टास्क को, किसी भी काम को करने के लिए होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर इतना पॉइंट? तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और इसी एक बात और क्लियर कर लीजिए कि सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका, वो हो गया आपका प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम जो होता है वो क्या हो गया आपका? सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर है? तो आई थिंक आज क्लास ओवर होता है आपका। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाँ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर जो आपके कुछ फ्रेंड होंगे तो उसको शेयर भी कीजिएगा। तो ये हमारा क्लास था, क्लास आज का ओवर होता है। थैंक यू सो मच।